तो आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स का रिडीमेबल रिडीमेबल पार्ट। इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर देते हैं। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, इशू ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, उसी वक्त कंपनी एक बात और मेंशन कर देती है कि जब हम इन डिबेंचर्स का पैसा आपको वापस लौटाएंगे, पब्लिक को लौटाएंगे ना, ये कंपनी है, ये पब्लिक है, ये आज की तारीख में पब्लिक कंपनी को पैसा देके डिबेंचर ले रही है ना। आज सपोज करो 2024 में ये पैसा दे रहे हैं और डिबेंचर ले रहे हैं, तो कभी ना कभी तो कंपनी ये पैसा वापस देगी अपने डिबेंचर होल्डर को। तो सपोज करते हैं कि ये जो है 2030 में वापस करेंगे। करेंगे कब? 2030 में। लेकिन बताया तो पहले ही जाएगा, 2024 में ही बता दिया जाएगा कि हम आपका पैसा 2030 में वापस लौटाएंगे। तो इशू करते वक्त ही बता देते हैं कि रिडम्पशन कब करेंगे, रिडम्पशन कब करेंगे। तो कब करेंगे? तो सपोज 2030 में करेंगे। इशू करेंगे उसी वक्त बता दिया जाएगा कि रिडम्पशन कैसे करेंगे। कैसे का मतलब है, जैसे फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, तो जब रिडम्पशन करेंगे यानी कि 6 साल बाद जब पैसा वापस देंगे तो हम आपको 100 रुपये ही देंगे कि 120 रुपया देंगे कि कम देंगे। कम भी दे सकते हैं, 80 रुपये है। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये जो डिबेंचर होल्डर है जिसने तुम्हें आज फेस वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से पैसे दिए हैं और डिबेंचर खरीदे हैं, 6 साल के बाद क्या वो 100 रुपया वापस लेने को तैयार हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? ब्याज तो मिल ही रहा है हर साल, हर साल ब्याज तो मिलेगा ना, तो 100 रुपये पे तो तैयार हो ही जाएगा। 120 रुपये लेने को तैयार हो जाएगा वो 6 साल बाद। एक डिबेंचर का 120 रुपया लेने के लिए रेडी रहेगा वो? बिल्कुल रहेगा, ये भी ऑप्शन है उसके पास तो। लेकिन 6 साल के बाद 80 रुपये लेने के लिए वो राजी हुआ होगा? तो मुझसे कहो कि देख भाई, तूने मेरे को 100 रुपया दिया था 2024 में, आज 6 साल बाद मुझसे उन्हीं डिबेंचर का 80 रुपये वापस ले ले, तो वो मान जाएगा? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा वो। दैट मीन्स कि हम जब रिडम्पशन करेंगे तो एट पार तो कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्काउंट पर पॉसिबल नहीं है। तो रिडम्पशन एट पार और रिडम्पशन एट प्रीमियम ये हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पार पे हो जाएगा, प्रीमियम पे हो जाएगा, लेकिन डिस्काउंट पर रिडम्पशन नहीं होगा। चलो अब इशू वाली कहानी की बात करें। इशू वाली कहानी तो मैंने बताया था कि ये एट पार हो सकता है, इशू एट प्रीमियम भी हो सकता है, और इशू एट डिस्काउंट भी हो सकता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इशू करते वक्त पार प्रीमियम डिस्काउंट कैसे भी इशू करो, लेकिन रिडम्पशन करते वक्त पार और प्रीमियम चल जाएगा, डिस्काउंट नहीं चलेगा। तो यहाँ से अपने कुछ कंडीशंस बन जाएंगी। पढ़े? तो कंडीशंस बनेंगी। कंडीशंस क्या हैं एक बार देख लेते हैं।
तो पहली कंडीशन रहेगी इशू करा, इशू एट पार, और उसी वक्त बता दिया कि हम जब रिडेम्पशन करेंगे यानी रिडीमेबल एट पार, रिडीम भी हम पार पे ही करेंगे। इशू करते वक्त ही बता रहे हैं कि रिडीम पार पे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अच्छा, दूसरा केस बनेगा इशू एट पार, और उसी वक्त बता दिया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक, इशू एट प्रीमियम, प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं और उसी वक्त बताया कि हम जब रिडीम करेंगे वो कैसे कर देंगे, पार पर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट पार। तीसरा केस इशू एट डिस्काउंट और उसी वक्त बताया कि हम जब रिडीम करेंगे वो पार पर करेंगे, रिडीमेबल एट पार। चौथा केस, मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी समझ में आ रही होगी। इशू एट पार, अब ये बोला कि हम रिडीम करेंगे प्रीमियम पर, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। पांचवा केस बनेगा इशू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट प्रीमियम। छठा केस बनेगा इशू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो ये 6 केस हो गए, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में देखो एक नोट डाल के लिखा हुआ है रिडम्पशन एट अ डिस्काउंट मे बी अ रेयर सर्कमस्टांस इन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत रेयर का चांस है ये। इसीलिए यहाँ पर केसेस दिए हैं, देखो रिडीमेबल एट पार, सब जगह लिखा हुआ है डिबेंचर इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट। तो ये बहुत रेयर केस है, इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं करके चल सकते अभी। हर जगह यही है रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार और एट डिस्काउंट, है ना। बाकी रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास 6 केसेस बन के आ जाते हैं। हाँ। लिख लिया? अब इनके जर्नल एंट्री देखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी इनकी। इशू एट पार और रिडीमेबल एट पार, इनके लिए बताने की खास ज़रूरत है नहीं। जो पीछे तुम्हें सारी जर्नल एंट्रियां बताई थी लास्ट क्लास में, वो सब रिडीमेबल एट पार की ही थी, रिडीमेबल एट पार, समझे। लास्ट क्लास में जितना बताया था सारी जर्नल एंट्रियां रिडीमेबल एट पार के लिए थी। तो इसके लिए असल में कोई एंट्री होती ही नहीं है,
बस इशू के लिए एंट्री करेंगे। इशू के लिए एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो जो भी नाम होंगे उस हिसाब से लिख देंगे। और जब इनका ड्यू हो जाएगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये तो पार के लिए था, कोई दिक्कत नहीं, ये तो पहले भी ऐसे ही बताया था। बाकी रिडीमेबल एट प्रीमियम, इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री है ही नहीं। कभी भी कोई बोले कि इसके लिए अलग से एंट्री करके दिखाओ, तो असल में इसके लिए कोई एंट्री नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इशू एट प्रीमियम की बात करें तो इसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं था, प्रीमियम तो लिख देना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एक तो ये हो जाएगा रिसीव की। और जब ड्यू की एंट्री आएगी तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंट है उतने परसेंट डिबेंचर अकाउंट, और साथ के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जितना भी प्रीमियम होगा उतना लिख देना। और बाकी रहा रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, तो इसके लिए कोई एंट्री है ही नहीं। डन, ठीक है, अगले केस पे आते हैं। थर्ड केस, इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट पार। तो इशू एट डिस्काउंट के लिए पहले तो रिसीव की एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। अब जब ड्यू की एंट्री होगी तो इसमें डिस्काउंट लगा देंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये तो बताया था लास्ट क्लास में। टू टू जितने परसेंट डिवेंचर होगा उतने परसेंट डिवेंचर्स अकाउंट लिख देंगे। ठीक, भाई लॉस हुआ है ना इशू करते वक्त, तो उस लॉस को डेबिट कर दिया, इशू के लिए हो गया। बाकी रिडीमेबल एट पार, इसके लिए फिर से वही, कोई एंट्री नहीं होनी है। अब आ जाते हैं चौथे केस में। चौथे केस में है इशू एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो यहां पर एंट्री रिडीमेबल एट प्रीमियम की भी की जाएगी। पहले इशू की बता देता हूं, फिर रिडीमेबल की बताऊंगा। इशू की एंट्री होगी तो इशू के लिए एंट्री तो वही है, पहले तो रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली बात। अब जब रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो उस केस में पहले इशू वाली एंट्री लिख दे रहा हूं, फिर रिडीमेबल की लिखूंगा। इशू के लिए ड्यू की एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह देकर, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये तो इशू के लिए हो गया, इशू एट पार के लिए। अब जब रिडीमेबल एट प्रीमियम इसके लिए लिखेंगे तो इसके लिए कुछ जो है एंट्री ऐड ऑन कर दी जाएगी। एक तो डेबिट में लिखेंगे लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये एक तरह का कह सकते हो रटी रटाई लाइन है, बस एक डेबिट में और एक क्रेडिट में लिखते चलना है। प्रीमियम वाला अमाउंट यहाँ भरते जाना है। ठीक है इतना। तो अगले पे आ जाते हैं। इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ध्यान रहे, रिडीमेबल एट प्रीमियम का जो पीछे लाल कलर से लिखा था एंट्री वही होनी है हर बार। इशू एट प्रीमियम का जो ब्लू कलर से करवाया पीछे अब तक जितना भी, वही करना है। तो इशू एट प्रीमियम में पहले तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली बात है। अब ड्यू की एंट्री होगी तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा एक जगह छोड़कर टू जो भी परसेंट डिवेंचर्स है उतने परसेंट डिवेंचर अकाउंट आ जाएगा। प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक तो ये बात हो गई इशू के लिए। अब जब रिडीमेबल की बात करेंगे तो रिडीमेबल के लिए तो मैंने लाइन बताई है, वही लिख देना है। लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। बस इतना। लॉस के केस में तो यही चीज़ें लिखनी है दोनों। रिडीमेबल एट प्रीमियम, कोई दिक्कत तो नहीं आता तक। अब आखिरी केस इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम वाला केस देखोगे अगर, तो इशू करते वक्त तो एक तो डिस्काउंट झेला ही झेला, मतलब ये तो अपना नुकसान हुआ ही इशू करते वक्त। और रिडीम जब करेंगे 6 साल बाद, तो वहां भी तो एक नुकसान झेलेंगे हम एज कंपनी। हम इशू करते वक्त तो डिस्काउंट वाला नुकसान झेल ही रहे हैं, और रिडीम करते वक्त भी एक नुकसान झेल रहे हैं, तो दो दो नुकसान झेलना पड़ रहा है हमें। तो यानी कि यहाँ डबल लॉस है। तो पहले इशू के लिए देखेंगे। इशू के लिए एक तो एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो पैसा आने वाली बात है। और जब ड्यू की बात होगी तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और इशू के केस में भी तो नुकसान हुआ है, तो उसको लिखेंगे लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा जगह छोड़कर 2% डिवेंचर्स अकाउंट। ये तो इशू के लिए हो गया। और जब रिडीमेबल एट प्रीमियम की बात करेंगे, तो रिडीमेबल एट प्रीमियम के लिए वही पुरानी अपनी लाइनें लिख देनी है। लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये लाइनें लिख देनी है। अब है, हाँ वही बात बताने जा रहा हूँ। अब ये देखोगे तो ये दोनों एक सेम ही है। पहले वाला ये इशू करते वक्त डिस्काउंट हुआ है उसका है, और दूसरा वाला रिडीमेबल वाला डिस्काउंट है, तो डबल डिस्काउंट हो गया। दो बार लिखने के बजाय एक ही बार लिख दें और अमाउंट जोड़ करके लिख दें तो कैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा है, मैं अब इसका अमाउंट लेके और तब समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। शुरू से समझाऊंगा अमाउंट लेकर, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अमाउंट का हिसाब लेते हैं, इधर इशू और रिडम्पशन। रिडीमेबल एट जो है, इशू किया 100 पर, रिडीम किया 100 पर, इशू एट पार, ये पहला केस। दूसरा केस, इशू करा 120 पर और रिडीम करा 100 पर, दूसरा केस। तीसरा केस, इशू करा 90 पर और रिडीम कर रहे हैं 100 पर। 3 केस हो गए, रिडीमेबल एट पार। चौथा केस, इशू करा 100 पर और रिडीम करते हैं 130 पर, इशू एट प्रीमियम। पांचवा केस, इशू करते हैं 120 पर और रिडीम करते हैं 130 पर। और छठा केस, इशू करते हैं 90 पर और रिडीम करते हैं 130 पर। हो गए सारे केस। अब इन्हीं का जो अमाउंट है वो भरते चलेंगे। अमाउंट अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है। पहला केस, इशू करा 100 रुपये पर और रिडीम भी कर रहे हैं 100 रुपये पर, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारा जो वैल्यू है वैल्यूएशन प्रॉपर 100 रुपये से रहेगा। अच्छा, दूसरा इशू एट प्रीमियम यानी 120 रुपये और रिडीमेबल एट पार, तो खैर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 120 रुपये और 120 रुपये होगा, इधर भी 120 परसेंटेज डिबेंचर, ये तो हमेशा फेस वैल्यू से रहेगा 100 रुपये और प्रीमियम हो जाएगा 20 रुपये। तीसरा केस है, इशू करा 90 और रिडीम कर रहे हैं 100 रुपये पर, तो इशू करा 90 यानी कि 90 रुपये मिल रहे हैं, तो 90 रुपये यहाँ लिखेंगे और इधर भी 90 ही आएगा। 10 रुपये का लॉस हो गया और परसेंटेज डिबेंचर में क्रेडिट में 100 रुपये, ये तो फेस वैल्यू रहेगा। अब चौथे केस पर आए, तो चौथा केस था हमारा कि इशू करते हैं 100 रुपये पर और रिडीम करते हैं 130 रुपये पर, है ना। 100 रुपये और 130 रुपये, तो 100 रुपये पे इशू कर रहे हैं तो अमाउंट तो हमें 100 रुपये ही मिलेगा, तो जहाँ जहाँ इशू का है वो 100 रुपये हो गया। अब रिडीमेबल 130 है तो 30 रुपये ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये जो रेड वाला है वो 30 रुपये से आ जाएगा। कहानी इसकी ख़त्म। पांचवा केस पे आए, पांचवें केस की बात करें तो इसमें आएगा इशू एट प्रीमियम और रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी इशू तो किया था 120 रुपये का और रिडीम कर रहे हैं 130 रुपये पर। तो पहले इशू के लिए करेंगे, इशू किया 120 तो 120 आएगा, और इधर भी परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट में 120, परसेंटेज डिवेंचर में 100 रुपये, प्रीमियम में 120 रुपये। इसकी कहानी हो गई। अब रिडीमेबल 130 है तो 30 रुपये यहाँ और 30 रुपये नहीं, 130 है ना, तो 30 रुपये से आएगा। हो गया इसका काम। अब सिक्स्थ केस में आते हैं, तो सिक्स्थ केस कुछ ऐसा था
इशू करा 90 रुपये पर और रिडीम करेंगे 130 रुपये पर, तो डबल डबल नुकसान है। तो पहले इशू के लिए लिखते हैं, 90 रुपये आ रहा है तो 90 रुपये और 90 रुपये। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपये, 10 रुपये का डिस्काउंट और यहाँ पर पूरा 100 रुपये। वही बात करें अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम की, तो 30 रुपये के साथ है, तो यहाँ 30 रुपये और यहाँ भी 30 रुपये। एक बात मैंने बताया कि ये दोनों लाइनें तो सेम ही हैं, तो इन दोनों को 2 बार ना लिखकर एक ही बार लिखा जाए तो कैसा रहेगा, है ना। तो अब यहाँ से एक अल्टरनेट बता रहा हूँ, इस वाली को पूरे को ऐसे ना करके कैसे किया जाए, तो नीचे बता रहा हूँ। इशू वाला तो लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और लॉस वाली लाइन अभी नहीं लिख रहा, 2% डिबेंचर अकाउंट। ये वाली लाइन लिख दी, ये वाली लाइन लिख दी, इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट लिख देंगे यहाँ तक। और जो आखिरी काम है, ये जो 2 बार लिखा था इसको एक ही बार लिखेंगे, लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब अमाउंट कैसे भरना है, पहले इशू वाला अमाउंट भरें। इशू वाला अमाउंट कितना था, 90 रुपये। परसेंटेज डिबेंचर ये तो 100 रुपये ही रहेगा। प्रीमियम इसमें 30 रुपये भर देना है क्रेडिट वाले में, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर 40 रुपये हो जाएगा, वो 40 रुपये भर देंगे। तो ये तो तुम्हारा यूनिट ख़त्म हो गया। अगली यूनिट को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।